राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स फिर देख लेते हैं। भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की नारी एक ऐसी रचना है जिसे वह भी पूरी तरह समझ नहीं पाए, इसलिए इसके दोष और गुणों का परिणाम लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कुछ विद्वानों ने स्त्रियों को लेकर कई ग्रंथ लिखे हैं। ऋषियों ने नारी को घर की लक्ष्मी माना है। किसी का भी घर उस स्त्री के श्रृंगार और व्यवहार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि अगर स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर पथभ्रष्ट हो जाए तो उसे नरक भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इंसान के शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। अगर किसी स्त्री के शरीर के ये अंग बड़े होते हैं तो वह देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी गई है। नंबर 1, जिन स्त्रियों की आंखें हिरणी के समान और सफेद भाग के अंत में लालिमा लिए होती है वह बड़ी भाग्यशाली और सुख भोग पाने वाली होती है। नंबर 2, जिनकी जीभ लाल और कोमल हो वह खुद तो सुख भोगती ही है, इनके परिवार वाले भी सुख भोगने वाले होते हैं। नंबर 3, जिस स्त्री की नाभि गहरी और अंदर से उठी हुई नहीं होती है वह हर सुख को पाने वाली होती है। नंबर 4, नाक के अग्रभाग यानी आगे तिल का निशान धन संपन्न जीवन की निशानी समझी जाती है। नंबर 5, पैरों में कमल, चक्र और शंख का चिन्ह बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। यह स्वयं या इनका पति उच्च अधिकारी, बड़ा व्यापारी या बड़ा राजनेता होता है। नंबर 6, जिनकी एड़ी में सर्पाकार होती है वह किस्मत की धनी होती है, इन पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। नंबर 7, स्त्री के पैरों में त्रिकोण का चिन्ह उनकी चतुराई का सूचक होता है। यह अपनी बुद्धि और समझदारी से परिवार को खुशहाल बनाती है। नंबर 8, नाभि के नीचे तिल या मस्सा होना भी स्त्री के भाग्यशाली और सुख जीवन का संकेत माना जाता है। नंबर 9, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के पैर का अंगूठा उठा हुआ गोल मासल और लालिमा लिए होता है वह बड़ी भाग्यशाली होती है। नंबर 10, अगर किसी स्त्री के बाल घने, सीधे और लयदार होते हैं तो ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं को जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। नंबर 11, गोल चेहरा और चमकदार आंखें वाली महिलाओं को अति दयालु स्वभाव वाली माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। नंबर 12, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे पर चमक होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग वाली मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। नंबर 13, जिन महिलाओं के नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है ऐसी महिलाएं काफी भाग्यशाली होती हैं, सुख समृद्धि से जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण कुल में सुख समृद्धि आती है। नंबर 14, जिन महिलाओं के दांत सफेद और एक सीध में होते हैं, ऊपरी 2 दांत के बीच में गैप होता है और होठ गुलाबी होते हैं, होठ पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं सबसे ज्यादा भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी महिलाएं पति के साथ पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं। नंबर 15, भविष्य पुराण में बताया गया है कि अगर किसी महिला की गर्दन पर 4 उंगली जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दे रही हो, ऐसी स्त्री को भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है ऐसी स्त्रियों के पास सोना और चांदी खूब होता है। नंबर 16, गर्ग मुनि के मतानुसार यदि किसी महिला के गले में 3 रेखाएं दिखाई देती है और उसका गला सुंदर गोल आकार वाला हो तो यह बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नंबर 17, हस्त रेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की ठोड़ी चिबुक हो यानी कि वह
जो नीचे वाले होठ के नीचे तक जाए, ऐसी ठोड़ी को चिबुक कहते हैं। यानी जिन स्त्रियों की ठोड़ी गोल, पुष्ट, कोमल हो तो बहुत ही शुभ होती है। नंबर 18, हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिन लड़कियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हुए हो, ऐसे गालों वाला होना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी स्त्री के गाल पिचके, खुरदरे और पतले हो तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। नंबर 19, भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीले, सफेद और आगे की ओर निकले हुए हों, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां शाही जीवन जीती हैं। वहीं अगर किसी स्त्री के दांत बहुत पतले, छोटे और रूखे या फटे हुए हो तो ऐसे होने पर शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 20, भविष्य पुराण के अनुसार जिह्वा के 4 गुण होते हैं, लंबी हो, सीधी हो, पतली हो और तांबे की बाती लाल। और स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की जिह्वा लाल और कोमल हो, ऐसी स्त्रियां सुंदर जीवन यापन करती हैं। नंबर 21, भविष्य पुराण के अनुसार हंसते समय अगर किसी स्त्री के दांत दिखाई दे तो और गाल फूल जाए और आंखें बंद न हो तो यह बहुत ही शुभ लक्षण है। वहीं हंसते समय गालों पर अगर गड्ढे पड़ता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 22, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैर के अंगूठे गोल और चौड़े होते हैं, उन्हें भी काफी लकी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसी महिलाएं जहां जाती है वहीं धन दौलत की बरसात होने लगती है, साथ ही जीवन भी खुशियों से भरा जाता है। नंबर 23, कहते हैं जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है उन्हें भी बहुत भाग्यशाली माना जाता है। ये महिलाएं अपने जीवन में खूब मान सम्मान पाती हैं। इतना ही नहीं, इन महिलाओं को खूब लोकप्रियता, शोहरत हासिल होती है। शादी के बाद ये महिलाएं ससुराल वालों के लिए भी लकी होती हैं। घर में सुख समृद्धि से भर जाता है। नंबर 24, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के हाथ में उंगलियां लंबी होती हैं, उन्हें पति से खूब प्यार मिलता है। ये लड़कियां पति के लिए बेहद लकी साबित होती हैं। इतना ही नहीं, इनके पति को नौकरी और व्यापार में खूब तरक्की प्राप्त होती है। ऐसी महिलाओं को जीवन में किसी प्रकार की कमी या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 25, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के माथे पर त्रिशूल का निशान होता है, इन लोगों को जीवन में बेशुमार धन दौलत पाई जाती है। ये महिलाएं जहां भी जाती हैं, उन्हें जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है। नंबर 26, कहा जाता है जिन लड़कियों या महिलाओं के पैरों के तलवों में गड्ढा नहीं होता है, यानी वो बिल्कुल फ्लैट हो, तो यह काफी भाग्यशाली होता है। इसके अलावा ऐसे पैर वाली औरत खुले विचारों वाली होती है, जो लाइफ में करने का जो सोचती है वो करके रहती है। नंबर 27, जिन महिलाओं के पैरों की एड़ियां गोलाकार और कोमल होती है, वह सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती हैं। इनके इसमें गुण के कारण परिवार को भी लाभ होता है, क्योंकि उनका परिवार भी खुश रहता है। नंबर 28, वहीं जिन औरतों की भुजाएं यानी लंबी बाजू लचीली और सीधी होती है, तो यह उनके लिए काफी शुभ माने जाते हैं। दरअसल ऐसी महिलाओं को पति का प्यार भरपूर मिलता है, जबकि मोटी भुजाओं वाली महिलाओं को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 29, यदि किसी महिला के पैर के तलवे पर ट्रायंगल मार्क त्रिकोण चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती है। साथ ही ये पति और ससुराल के लिए भी लकी साबित होती है। वहीं यह किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती हैं। इन पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। नंबर 30, सामुद्रिक शास्त्र अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती है। ये धन संचय करने में भी माहिर होती हैं। ये घर परिवार को साथ लेकर चलती हैं। ये बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद यह अपने पति के भाग्य को चमका देती है। नंबर 31, जिन लड़कियों के शरीर के दाहिनी ओर
की तुलना में 22 और अधिक तिल होते हैं, ऐसी लड़कियों को परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। वे अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 32, जिन लड़कियों को नाक के अग्रभाग में तिल होता है उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी लड़कियां धन के मामले में बहुत ही भाग्यवान होती हैं। वे जहां भी जाती हैं वहां समृद्धि बनी रहती है। नाक के अग्रभाग में तिल को धन संपन्नता का संकेत माना जाता है। नंबर 33, जिन महिलाओं के पैरों के तलवे सपाकार होते हैं उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है। उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 34, हिरनी की तरह बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आंखों के सफेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है वे अपने परिवार के लिए बहुत ही लकी होती है। नंबर 35, जिन महिलाओं की देह के बाईं हिस्से पर ज्यादा तिल या मस्से होते हैं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वे महिलाएं अपने परिवार के लिए लकी साबित होती है। नंबर 36, महिलाएं जब चलती है अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। नंबर 37, जिन महिलाओं के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती है ऐसी महिलाएं धनी और कोमल स्वभाव की होती हैं। नंबर 38, जिन महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत ही शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह बहुत ही अच्छी कुक भी होती है जिसकी वजह से उसका परिवार उससे खुश रहता है। नंबर 39, जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती हैं वे अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होती है। ऐसी लड़कियों का पति शादी के बाद कैरियर में अच्छा मुकाम हासिल करता है, साथ ही नौकरी और व्यापार में लगातार तरक्की हो रही है। नंबर 40, ज्योतिष के अनुसार धनु, कर्क, मीन और वृषभ राशि में जन्म लेने वाली लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। इन राशि की लड़कियों को अपनी मेहनत से किसी भी काम में सफलता मिलती है। नंबर 41, जिन लड़कियों की भौहें एक बराबर दूरी पर होती है और एक दूसरे से सटी हुई नहीं होती हैं और धनुषाकार में झुकी हो वे लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। जिन लड़कियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद हो तो लड़कियां पति की किस्मत चमकाने वाली होती हैं। लड़कियों के पैरों की उंगलियां कोमल और आपस में सटी हुई हो तो वे शुभ होती हैं। नंबर 42, जिन महिलाओं के कान अधिक लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं वे महिलाएं भी बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यधिक मेहनती होती हैं और मेहनत के दम पर लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकती है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। राम राम जी दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट्स करें और कमेंट्स में एक थम्स अप जरूर करके जाएं और वीडियो के अंत तक बने